scam, a clever but dishonest plan for making money. क्या? अब चल, well I call that opportunity. वेलकम बैक होमीज टू द मोस्ट स्कैमियर सीरीज ऑफ ऑल टाइम। आज हम कवर करने वाले हैं हमारी ग्रेटेस्ट स्कैमर ऑफ ऑल टाइम लॉयड फ्रंटेरा की स्टोरी। तुम लोग याद होगा पार्ट 1 के अंदर एक साउथ कोरियन डूड सुहो किम एक नोवेल के अंदर आ गया था जहां वन ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर लॉयड फ्रंटेरा की बॉडी में घुस गया था। पर हाँ, वो लॉयड की तरह बेकार नहीं है, उसने अपनी पूरी लाइफ बदलने का सोचा। पहले उसने अपने विलेज से एक ट्रेटर को निकाल दिया, उसके बाद उसके बाप के ऊपर जो कर्ज था वो चुकाने में लग गया। उसने डिफरेंट मेथड ढूंढे पैसा कमाने के, दिक्कतें भी आई एंड ही फेस ऑल ऑफ देम हेड ऑन। अपना लौंडा स्कैमर है पर डरपोक नहीं है। वो एंड्स की पूरी कॉलोनी से भिड़ गया था एंड क्वीन तक को मार दिया लौंडे ने, वो भी अकेले। जेवन ने कुछ नहीं करा था, मुझे ज्यादा सब कुछ लॉयड नहीं करा था। खैर भाई आंट के बेस में इसको एक ऑर्क मिला था जिसको मैनिपुलेट करना शुरू हो गया था कि भाई तू और मैंने साथ मिलकर उस आंट क्वीन को मारा है, मैं तो वॉरर हूं, तो अपने 120 ऑर्क दे दे मुझे। ऑर्क लॉयड और जेवर को अपने विलेज वापस ले गया जहां उसका बाप स्लैश जो लीडर था ऑक्सो से मना कर दिया था। पर अपने लौंडे लॉयड ने उनका भी दिल जीत लिया और कुछ काम करके। सो यार लॉयड को फिर 120 वर्कर ऑक्स मिल गए थे, साथ में उसकी ट्राइब से दोस्ती भी हो गई थी। अब सफर के बाद वापस लॉयड पहुंचते अपने विलेज, जब पहले बताता है कि लोग रिएक्शन देखने वाले थे। ऑफ कोर्स लोग शॉक होंगे जब वो देखेंगे 120 ऑर्क उनके विलेज में घुस रहे हैं, लेकिन सांस छोड़ तुम कुत्ते को देखो उसका भट चुकी है। लॉयड मन में बोलता है शायद हमें अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि ये डेंजरस लोग बिल्कुल नहीं है। यू नो लॉयड, मैंने ना कुछ मांगा पढ़ी है जो अडल्ट खेल होती हैं, उसमें ये ऑर्क्स ना कुछ करते हैं एक्चुअली। अच्छा छोपे वो वाले ऑक्स ना हो, यू आर कटिंग दैट राइट। खैर सिर्फ विलेजर्स नहीं, लॉयड के जो माँ बाप है उनकी फट जाते हैं सारे ऑक्स को देख के। ऑल्सो लॉयड के बाप की फट रही है, पर लॉयड की माँ उसकी फट क्यों नहीं रही है? योर हाईनेस आप उनमें क्या देख रहे हैं? तुम्हारा दिमाग गंदा है, मेरा नहीं है। खैर लॉयड बताता है उसने पिछले कुछ दिनों में जो सब करा उसे बोनस भी मिला है, जैसे विलेजर से प्रेज वगैरह, तो उसे चलते उसे टोटल आरपी 911 हो गया है। लॉयड कहता है अरे प्रेज क्या पहाड़ में, मुझे मेरे प्यारे आरपी पॉइंट्स दो। मैं भी लॉयड होता मैं भी करता, लाइक हु नीड प्रेज, गिव मी सम गॉडडैम मनी। खैर लास्ट पार्ट क्या तुम लोगों को याद होगा, लॉयड ने एक सॉसर को भी हराया था, वो डार्क सॉसर। लॉयड अभी उसके इक्विपमेंट सारा लेके बैठा होता है, सोच रहा किसी को बेच दो थोड़ा पैसा आ जाएगा। जेवर भी यहीं पे पूछता है इनसे कुछ रोकना पाएगा, लेकिन बेच कुछ वैल्यू है नहीं। लॉयड अभी उस सॉसर की बुक पढ़ रहा होता है। लॉयड बोलता है मुझे पता नहीं पर देखता हूँ कुछ मिल जाए मुझे इंटरेस्टिंग देखने से पहले, और उसे कुछ मिल भी जाता है। पता नहीं क्या देखा उसे, पर ये रिएक्शन होता है कि एक सेकंड क्या, जो भी लॉयड ने पढ़ा बुक के अंदर वो पढ़ते वो सीधा भागता है माइंस की तरफ। वहां जाते वो टॉर्टस को बुलाता है। तुम याद होगा ये वही बंदा जिसको लास्ट पार्ट के अंदर अपने लॉयड और जेवन ने पकड़ा था, ये थोड़ा पैसा के बैठा था लॉयड उसके बाप का। खैर अभी टॉर्टस लॉयड के सामने आता है, वो बोलता है क्या हो गया आपको, कुछ काम है मुझसे? लॉयड बोलता है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तेरे लिए। तेरे को याद है हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था जिसमें तेरे को कुछ काम करना था, कुछ 520 साल मेरे लिए? टॉर्टस बोलता है हाँ याद है। लॉयड बोलता है यार कितना बेकार कॉन्ट्रैक्ट था वो, है ना? पता है वो सब एक मजाक था एक्चुअली, तेरे को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज़ ये देख मेरे को ना एक स्पेल मिल गया है जिसे मैं लास्ट शो को घोल में टर्न कर सकता हूँ, एंड आई कैन आल्सो कंट्रोल देम। टॉर्टस बहुत कंफ्यूज होता है लॉर्ड की बात सुन के, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि लॉर्ड उसे क्यों बता रहा है बातें, सुनो क्यों बता रहा है हरामखोर। लॉर्ड बोलता है इसका मतलब तू पूरे 520 साल अब मेरे लिए काम कर पाएगा। Isn't this interesting? इंसान का लाइफ स्पैन कितना होता है? 100 साल मान लो ज्यादा, पर कॉन्ट्रैक्ट में 520 साल है, तो आगे जो बचे 420 साल वो कैसे करेगा ये? तो ये साला लॉर्ड इसकी लाश को घूल में ट्रांसफॉर्म कर देगा, फिर से भी काम करवाएगा। देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा, काम तो करना पड़ेगा। लॉर्ड की इस बात से कि isn't this interesting, टोडस कुछ नहीं बोलता, because that is not interesting at all। थोड़ा गुस्से में बोलता है एक मिनट क्या बस मैक्स एडवर्टाइज को रिगार्डिंग, हाँ स्माइल कर। थोड़ा सा रोते स्माइल करता, ठीक है यार थैंक यू। लॉर्ड बोलता चल ठीक है मिलते हैं बाद में, वैसे काम अच्छा कर रहा है तू, टाटा बाय बाय। ये चीज देख के जो लॉयड का सिस्टम है वो बताता है कि अंडरवर्ल्ड का किंग मतलब सेटन वो लॉयड से इंप्रेस हो चुका है और लॉयड को अपने साथ काम करने के लिए बुला रहा है। लॉयड बोलता है चुप रह, क्या बात कर रहा पागल है तू? सिस्टम थोड़ा सोचता है, बोलता है भाई सच है भाई, देख रहे हो तुम, देख रही हो तुम, सेटन हिमसेल्फ इज इंप्रेस्ड फ्रॉम आवर बॉय लॉयड। भगवान लोगों को छोड़ो, वो तो दानवों को इंप्रेस कर रहा है। खैर चलो टॉर्टस के साथ स्कैम करने, सॉरी टॉर्टस है लीगल खेलने के बाद लौंडा वापस घर आता, सोचता था कुछ पापा से बात करनी है मुझे इस चीज के रिगार्डिंग, उन्हें रूम में घुसता पर वहां पे वो है ही नहीं। तो एक मेड उन्हें बताती है कि वो एक्चुअली गेस्ट रूम में कुछ गेस्ट आए उनसे बात कर रहे हैं। वो लॉर्ड कौन से गेस्ट? मेड बताती है वो जो लास्ट टाइम कर्जा लेने आए थे। लॉर्ड मेड की बात सुनता है, ही प्रोसेस एंड देन ही मेक्स दिस ग्रीडी एक्सप्रेशन। मेड ही बोलती है क्या चाह रहा भाई, कुछ भी कह लो तुम, पर इसके एक्सप्रेशन जो कोई मैच नहीं कर सकता है। लुकिज्म के अंदर एक फ्रॉड है यूजीन, क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी जीनियस,
ये है अपॉर्चुनिटी जीनियस। खैर अभी हम लॉयड के बाप और उन पे आते हैं, वो कर्जा लेने वालों पे। तो लॉयड के बाप से वही कर्जा के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी बोलता है हमारी पॉलिसी के हिसाब से जो प्रिंसिपल है लोन का, आपको एक सिंगल पेमेंट में देना होता है हमें। बट सिंस हमारा रिश्ता इतना अच्छा है तो आप हम अरेंजमेंट करते हैं कुछ, आप उस प्रिंसिपल का बस 10% दे दो हमें, अगर वो जो आप माइन खुदवा रहे हो ना उसके राइट्स हमें दोगे तो, मतलब वो हमारे रहेगी तो ऐसा करेंगे। लॉयड का बाप जवाब नहीं देता, वो काफी सोचता है। ये तो बोलते हैं अरे आप सोच बहुत रहे हो यार, अगर आप हाँ करो तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए कुछ बुरा नहीं है। तभी लॉयड नॉक नॉक करता है, उसका बाप उसे अंदर आने देता है। लॉयड अंदर आते बोलता है अरे आप लोग कैसे हो, आप लोग कुछ अच्छे तो हो ना। क्या ये बंदा यार। वो दोनों बोलते हैं हाँ इससे पहले तुम्हें डरा, ये देख इस बार हम ऑफिशियल इनविटेशन लेके आए हैं। लॉयड बोलता है अरे मुझे पता यार, मुझे पता आप बहुत समझदार हो, आप ऐसे करोगे, और मैं बस खुद को रोक नहीं पाया जब मैंने सुना हमें कितना अमेजिंग ऑफर दे रहे हो, तो क्या मैं भी कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, मेरा एक ऑफर सुनोगे आप। मोटा बोलता है मुझे तेरा ऑफर में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। पर लॉयड उसकी बात काटते बोलता है अच्छा हाँ तो मेरा ऑफर ये है कि आपका जो सारा डेटा है हम आपको रीपे कर देंगे छोटे छोटे हिस्सों में, पर हाँ आप जो इंटरेस्ट है वो कम कर देना। ओके। मोटा चिल्ला के बोलता है मैं ऐसा क्यों करूंगा है, और तेरे में तुम्हें बीच में बोल रहा है। तो बोलता है अरे आप मेरा ऑफर नहीं लोगे फिर तो मुझे गुस्सा आ जाएगा यार। लॉयड के ये बोलते ही लॉयड का होमी एरोश एंटर बोलता है कौन मेरे भाई लॉयड को गुस्सा दिला रहे हैं भाई, एक और को देके फट जाती है दोनों की। एरोशिस जो फ्रंटेरा भाइयों को परेशान करेगा उसको हम सैंड एंड स्टील ट्राइब के लोग फुल फोर्स के साथ डिस्ट्रॉय कर देंगे। तुम बहुत कुछ कर सकते हो मुझे पता है, मैं तुम्हारी मानना पड़ी हूँ। और खैर लॉयड बोलता है अरे यार दोस्त तू चिल करना, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। एरोशिस पर लग रहा है तो चिल्ला रहा था यार। लॉयड बोलता है अरे मैं तो ऐसी तेरे बारे में बोल रहा था बस, तू चिंता मत कर, मैंने ऑफर दिया ये बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्यों अगर तुम रिजेक्ट करोगे फिर तो तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट कर दोगे। एरोशिस तुमने ऐसा करा बस तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट है, तो फिर से इन दो नमूनों से भागना पड़ता है। मोस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया होगा डील को। ऑल्सो लुक एट दिस फेस, ये ना बड़े बड़े एक्सप्रेशंस बनाता है कोई ना, इनकी फोटो लेके व्हाट्सएप का स्टिकर वो बना दो होता है ना, स्टिकर पैक। खैर वो दो नमूने जाने के बाद लॉयड अपने बाप को बोलता है अगर मैं उन दोनों हाथ अपने हिसाब से निपटता तो मैं कुछ ऐसा करता कि मैं ये जो डेट है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे कैंसिल करवा देता, बट वो तो फिर क्राइम हो जाता, तो हमें कुछ चीज तो करने पड़ेंगे, क्राइम हो जाता बड़ी, तू अब भी काइंडा कर ही रहा है। खैर लॉयड का बाप पहले शुक्रिया बोलता है उसे। लॉयड थोड़ी अपडेट देता है कि मेरा जो ऑन डोल कंस्ट्रक्शन बिजनेस है वो एक्सपैंड हो जा रहा है, साथ में माइनिंग भी बहुत सही चल रही है, विद इन नो टाइम हम सारा डेट रीपे कर देंगे, सारा मतलब कर्ज उतार देंगे हमारे ऊपर से। पर हमारे पास एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, एक्चुअली सीरियस है। लॉयड बोलता है ये मेरे जो भाई लोग हैं और ये खाते बहुत ज्यादा हैं, एक ह्यूमन घर में तो बहुत ज्यादा खाते हैं, 10 टाइम्स मोर देन नॉर्मल ह्यूमन, तो इनके खाने के लिए हमें बहुत पैसा लग रहा है, मे बी हमें और डेट लेना पड़ेगा पेट भरने के लिए। लॉयड का बाप सुनता है नहीं भी लाइक अब है एक डेट खत्म नहीं हो एक और लेना पड़ेगा, पर लॉयड ऐसा नहीं होगा। ऑफ कोर्स हम इस कन्वर्सेशन पे वापस आएंगे, पर अभी लॉयड हमें ऑक्स के बारे में बताता है कि वो कितने अच्छे माइनर्स हैं, माइनर जो माइन में काम करते हैं, नॉट दैट मैं एब्स्टीन फाइल्स में नहीं। हम देते हैं एक और को जो पूरा दम ला के माइनिंग कर रहा है। लॉयड का बंदा लॉयड को बताता है कि ये पिछले 24 घंटे से नॉन स्टॉप काम कर रहा है, तो लॉयड अपने बंदे बुलाता है, बोलता है वापस लेके जाओ भाई, इसको रेस्ट वेस्ट कराओ थोड़ा, ये कल तक वापस नहीं आना चाहिए। और देखो उस एक अकेले और को पकड़ने के लिए 4 लौटने चाहिए, पर हाँ वो और अभी मान नहीं रहा होता, वो कहता है मुझे और काम करना है, अभी मेरा तो वर्कआउट चल रहा है। अभी लॉयड हमें आगे बताता है कि भाई तो फिटनेस के मामले में टॉप पे है, ऊपर से पूरा टाइम इनको वर्कआउट की भूख लगी रहती है, जिस वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है ना। ये लोग काम धाम कर रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा ना इनको, तो लॉयड पहले पैसा ऑफर करता है, एंड दे से पैसा नहीं चाहिए हमें करेंगे पैसों का, तुम बस एक काम करो हमारा पेट भर दो और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो यार इन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया, क्या बोल रहा है डिमांड क्या, हमारा पेट भर दो बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद हम वापस आते हैं वही ऑक्स वाली कन्वर्सेशन पे, और लॉयड कम्स अप विद अ प्लान जो आई थिंक हर एक गवर्नमेंट लाइक कुछ ना कुछ टाइम बाद सोचती है, टैक्स बढ़ा देना एज अ विलेजर रिलेटेबल। लॉयड को ये बोलता है हमें टैक्स रिवेन्यू थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, हमें ऑक्स के लिए और पैसा चाहिए होगा। लॉयड बाप बोलता है मैं तेरी बात बिल्कुल समझ गया, बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट हम कर नहीं सकते हैं ऐसा, विलेजर्स के लिए अभी टैक्स भरने बहुत मुश्किल होता है, हम टैक्स नहीं बढ़ा सकते भाई। लॉयड बोलता है हाँ टैक्स बढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा हम चुरा रहे हैं उनसे, एंड हु वुड बी विलिंगली वर्क हार्ड इफ इट वाज ऑल गोइंग टू टेकन अवे। क्या बात बोल ली है लॉन्डे ने, लाइक कौन मेहनत करना चाहकर तुम्हारी मेहनत कोई और ले लेगा, तो या लॉर्ड बोलता है अगर हम ऐसा करेंगे तो इट्स अ लॉस। लड़ा बाप पूछता है तो हम टैक्स रिवेन्यू कैसे बढ़ाएं फिर? लॉर्ड बोलता है सिंपल, लोग पैसा देके और हम उन्हें पहले अमीर करेंगे फिर हम उनसे टैक्स लेंगे, और पर हम उन्हें अमीर करेंगे कैसे? और उसका जवाब है फॉरगॉटन नॉर्थर्न लैंड्स में। नाउ ये है वो नॉर्दर्न लैंड जिसको वेटलैंड्स भी बोला जा रहा है, मेरिट्स वेटलैंड, दैट इज सच। खैर लॉर्ड का प्लान है इस पूरी जगह को फार्म लैंड में टर्न कर देना और फिर लोगों को जगह देना ताकि वहां खेती बाड़ी कर पाए, उन्हें जो
उगाना उन्हें उगाने दो, प्रॉफिट कमाने दो, फिर हम उनसे टैक्स वसूल करेंगे अच्छा खासा। प्लान तो बहुत अच्छा है, पर किसी और के दिमाग में पहले प्लान तो आया होगा ना, और कभी हुआ नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज इस जगह में पानी भरा रहता है पूरे टाइम। जेवियर और लॉयड पहुंचते हैं शाम के टाइम यहाँ पे, और घुटनों तो पानी में डूबे हुए हैं। जेवियर आता है कि 100-200 सालों तक यहाँ पे कुछ उगा नहीं है, फार्मिंग हो ही नहीं पाई है, लेकिन लोगों ने छोड़ा हुआ इसको ऐसे ही, तो इसको हम फार्म में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं? लॉयड बोलता है अरे चिंता मत कर, मेरे पास सब चीजों का इलाज है। क्या उस पे है? नहीं है उस पे। तो मन में बोलता है अभी तो मुझे सब बोलना पड़ेगा ना, पर हाँ ये आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। देखो लॉयड एकदम से कुछ भी शुरू नहीं कर सकता, पहले प्रॉपर्ली हर चीज को प्लान करता है यूजिंग हिज आर्किटेक्चर स्किल्स, लाइक नॉट द सिस्टम वन, अपने दिमाग और लाइक रफली बनाता है हर चीजों को। वो हर एक वेरिएबल को इक्वेशन में लेके आता है और सॉल्व करता है। ज्यादा बताने क्या कर रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे वो, बट लॉयड ये बोल रहा है अगर मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँ तो ऐसा होगा एंड ऑल दैट। नाउ लॉयड को ऐसा करते करते काफी दिन गुजर जाते हैं और ये कंटिन्यूअसली कर ही जा रहे हैं, इसकी ऐसी हालत हो चुकी है। लॉयड अब यहाँ पे आता है, पता लगता है कि इसको 21 दिन हो चुके हैं। 21 दिन से लॉयड एक ही काम में लगा पड़ा है। जेवियर आता है कि ना प्रॉपर्ली रेस्ट कर रहे हैं ना प्रॉपर्ली खा रहे हैं, क्या मैं रोकूं इनको? एंड लॉयड्स फादर सेज ना, मैं उसका बाप हूँ और पहले मुझे नहीं पसंद था ये, पहले मैं सोचता था कि मेरी तरह मर्द बन भी पाएगा, ऐसा पॉसिबल है भी। अब पता नहीं क्या हुआ पर मेरा बेटा बिल्कुल बदल चुका है। जो हमारे लैंड की हेल्प कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, नॉट ओनली दैट जो ऑब्स्टिकल हमारे सामने आता है उसको क्लियर भी कर रहा है, और तुम्हें लॉर्ड की शक्ल पे वो जुनून दिख भी रहा होगा। जेवियर बोलता है आपका डिसीजन बहुत अच्छा है माय लॉर्ड। जो हमारे सामने करंट मास्टर लॉयड हैं, वो एक ऐसा टाइप के इंसान बन चुके हैं जो हार तो नहीं मानते जब तक उन्होंने जो बोला है वो हो ना जाए। देखो मैं लास्ट पार्ट में बोल रहा था, मैं अभी बोलूंगा लॉर्ड कितना स्कैम है, कितनी हरकतें करता है, बट डूड इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। जो बोल रहा है वो करेगा। नाउ इस सारे प्रेस से लॉयड का आरपी और बढ़ता है, जो वो उसको 931। खैर इतने दिनों की मेहनत के बाद लॉयड ने फाइनली सॉफ्ट प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है। मुझे घंटा को समझ आ रहा है इसने क्या बनाया, बट इसने कुछ तो बनाया। खुश है। लॉयड बोलता है फाइनली मैंने वो कर दिया, पानी खुद से ड्रेन हो पाएगा। दैट टैक्स मनी विल फ्लो लाइक द वाटर्स ड्रेनिंग, शावर मी इन दैट स्वीट गोल्डन मनी। देखो ये तो मैं भी बोलता हूँ, ठीक है, कुछ भी करने से पहले ना रिवॉर्ड सोचा करो माइंड के अंदर। लाइक मान लो पढ़ने जा रहे हो, डिसाइड कर लो कि 1 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा, मान लो 2 पीस चॉकलेट खाऊंगा साला मैं, वो तुम्हारा रिवॉर्ड आएगा। तुम्हारा जो 1 घंटा पढ़ा तुम्हें वो मजा भी आएगा पढ़ के। फिर खैर सब कुछ होगा, लौंडा काफी थक चुका है, पीछे गिर जाता है। लॉर्ड बोलता है बहुत मुश्किल था पर फाइनली मैंने कर दिया, स्पेशली तो मैं पूरी रात भर जाके कंस्ट्रक्शन कर रहा था वो सब। उसी पॉइंट पे लॉयड के सामने सिस्टम अपीयर होता है, जो बोलते तेरे एफर्ट्स को देख के तेरा जो आर्किटेक्चरल डिजाइन वाली स्किल थी उसके अंदर एक नई स्किल आई है, जो है डिजाइन स्किल ऑप्शन 3 सिमुलेशन मोड। इसके अंदर लॉर्ड क्या कर पाएगा, बेसिकली सामने ऐसा कुछ विजुअल सिमुलेशन क्रिएट हो जाएगा और लॉर्ड के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। लाइक वो छेड़खानी करेगा तो एक्चुअली में क्या होगा उसे वो रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। जैसे ही लॉर्ड को समझता है उस पर स्किल आ चुका है, वो फट जाता है सिस्टम के ऊपर कि साले मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरे को ये चाहिए था, मैं मेहनत क्यों कर रहा था, 1 महीने से मैं क्यों कर रहा था, पागल साले तू। सिस्टम बोलता है अरे क्या यार तूने बोला था सब कुछ वर्थ इट था, तू क्यों खिला रहा है फिर? अरे हो पाए बिकॉज़ तेरे को और नॉलेज मिली, दिस वाज ऑल बिकॉज़ ऑफ योर विश। लॉर्ड बोलता है भाई पहली बात मेरी कभी विश नहीं थी कि मैं इस दुनिया में आ जाऊं, इस बंदे में घुस जाऊं, ठीक है, मैंने कभी विश नहीं करता ये चीज। मैं तो चाहता कि कॉलेज खत्म हो जाए, लाइसेंस मिल जाए, मैं एक अच्छी कंपनी में लग जाऊं, पैसों की चिंता ना करनी पड़े, ये थी मेरी विश भाई। लॉर्ड सिस्टम बोलता है भाई वो तेरे छोटे मोटे गोल्स थे, विश बहुत अलग चीज होती है, अ विश ट्रांसेंड्स ऑल टाइम एंड स्पेस। लॉर्ड बोलता है तो बकवास करने वाला तो मत कर, मैं पक चुका हूं, मैं बहुत कुछ करने को। वो सब सिस्टम यहाँ पे उसे कुछ और भी बताना चाह रहा होगा पर लॉर्ड जस्ट कंप्लीटली शट इट अप। खैर इसके बाद लॉर्ड अपने समझ बुलाता है और बोलता है तुम लोग रेडी हो नए दोस्त से मिलने के लिए? सो या हमें नया समझ मिलने वाला है। खैर इसी पॉइंट पे सुबह भी हो जाती है। लॉर्ड बोलता है और इसी के साथ हमारा स्टेज 1 इस प्रोजेक्ट का शुरू होता है। स्टेज 1 में क्या चाहता है बंदा, यहाँ पे जो सारा तुम्हें पानी दिख रहा है इसके जो छोटे क्रीचर है वो सारा सक्कल ले। पुडोंग बिल्कुल पोकेमॉन की तरह बोलता है पुडोंग पुडोंग पुडोंग। लॉर्ड बोलता है क्या तुम दोनों के लिए मुश्किल होने वाला है सब कुछ? मुझे काइंड ऑफ पता था ये चीज, तभी मैं सोचा था कि तुम्हारा नया तो तुमसे मिलवाता हूँ। सो यार लॉर्ड समन्स अ न्यू क्रीचर अगेन, और इस बार उसको समनिंग के लिए चाहिए 100 आरपी पॉइंट। वो नोटिस कर रहा है हर एक समनिंग के बाद 1.5 टाइम से आरपी पॉइंट्स बढ़ जाते हैं समन करने वाले। खैर वापस जो पोर्टल वगैरह ओपन होता है और इस बार जो समन आता है उधर लॉर्ड पर अटैक कर देता है, थोड़ा बाउंस होता है और ये क्रीचर निकलता है उससे। इस क्रीचर का नाम है हमांग। लॉर्ड बोलता है एक हिप्पो? खैर अभी पुडोंग और बांगुल हमांग से मिलते हैं और मिलते दोस्ती होगी इन लोगों की। जैसे मिले दोस्ती शुरू, तीनों खेलना शुरू होता है। लॉर्ड बोलता है मुझे माफ कर दो डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट तेरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा ना कुछ? हाँ, और वो तरह ये भी थूक दो अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल। लॉर्ड बोलता है आई एम यूज्ड टू इट नाउ। क्या लॉर्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ता है, ही केम टू नो कि औरों की तरह ये बड़ा नहीं होता सेल्फ शीट खिलाने
आने के बाद। लॉर्ड बोलता है ओके सो इस बार एक्चुअली मुझे बेकार सामान मिला है। व्हेन इज दैट अ बैड सामान? अभी तो हाँ। खैर लॉर्ड इसके बाद जो करता है वो तो कंप्लीटली अपने नए सामान का दिल तोड़ देता है। लॉर्ड इसको देता है, बोलता है सिस्टम समनिंग स्क्रीन दिखाइयो भाई। लॉर्ड इनडायरेक्टली सेड पीस ऑफ शिट, वेस्ट है साला। पर सिस्टम बोलता है भाई तुम सामान एक दिन में एक बारी कर सकते हो। लॉर्ड बोलता है अबे यार मैंने क्या वेस्ट मंगा लिया है। ऑफ कोर्स नए सामान को बुरा लगता है, पुडोंग उसे सहमति दे रहा भाई कोई नहीं होता ऐसा यार। और बांगोल बहुत नाराज हो रही है। लॉर्ड बोलता है अरे क्या होगा, तू क्या बोल रहे, मैं मीन हूँ, मैं तेरी बात समझ गया, पर तू देख ना हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए हमें कुछ यूजफुल चाहिए और हमांग एकदम यूजलेस है। लॉर्ड के बोलते उसके सामान स्ट्राइक पे चले आते हैं। क्या हो रहा भाई, ये बांगोल और पुडोंग स्ट्राइक पे चले गए। बांगोल कार्ड पे लिखा हुआ प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, विक्ट्री, और पुडोंग पे लिखा हुआ एम्प्लॉय मस्ट एक्नॉलेज द वैल्यू ऑफ लेबर। एब्सोल्युटली ट्रू। और इस चीज से हमांग इमोशनल हो गया भाई, क्या है ये। खैर ये देखे लॉर्ड बोलता है ठीक है, जो नया क्रीचर है भाई तू क्या करता बता मेरे को। उसके बोलते उसके स्किल अपीयर होते जो है वन शॉट लेवल 1। लॉर्ड बोलता है वन शॉट, तो क्या बहुत सारा पानी भी सकता है वन शॉट के अंदर। हमांग से हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लॉर्ड बोलता है और कितना? हमांग अपने पेट पे मारता है, वो ये बोल रहा है इतना मेरा पेट संभाल सकता है, मैं उतना पानी पी सकता हूँ। लॉर्ड बोलता है अबे इतना तो है नहीं, तू कितना पानी संभाल लेगा भाई तू। और सारा मन में बोलता है कोई नहीं, कभी भी समनिंग आ जाती है। खैर हमांग भी बोलता है मैं ट्राई करता हूँ पानी पी के, देखते कितना मैं पानी पी सकता हूँ। लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखा मैं कितना पी सकता है तू। हमांग पानी पीना शुरू करता है एंड लॉर्ड नोटिसेस कि हमांग बड़ा होता जा रहा है। लॉर्ड सोचता है एक सेकंड मैं इमेजिन कर रहा हूँ या सही में बड़ा हो रहा है ये। आई थिंक तुम समझ गए क्या सीन है, ये पानी पीता ही रहेगा और पानी पीते पीते साइज बड़ा हो जाएगा। लाइक एट दिस पॉइंट हमांग यहाँ पे सारा पानी ही पी लेता है एक बारी में और वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। ये देख के लॉर्ड बनाता बोलता है इतने जल्दी सारा पानी पी लिया इसने। लॉर्ड बोल रहा है सारा पानी आज हटाने में काफी दिन लगेंगे और हमांग ने विद इन कपल ऑफ सेकंड सारा पानी हटा दे यहाँ से। ये देख के अपने जो प्रीवियस समनिंग्स है वो करते थोड़े, दे विल लाइक देख अपने भाई का जलवा। लॉर्ड बोलता है ठीक है यार। नाउ क्या तुमने चीज नोटिस करी, लॉर्ड जहां भी कहीं अटकता है वो जो कोई भी समनिंग करता है वो समनिंग समहाउ उसके उस पर्टिकुलर काम के लिए परफेक्ट होती है। लाइक इमेजिन जब लॉर्ड ने पहली बार समंग आया तब अगर हमांग आता तो कुछ कर ही नहीं पाता, अगर हमांग सेकंड टाइम आता तब भी कुछ नहीं कर पाता। सेम गोस फॉर अदर समन। पर लॉर्ड को जहां से हेल्प थी उसको बिल्कुल वही एग्जैक्ट समन मिलती है। तो लॉर्ड सिस्टम से पूछता है कि भाई ये क्या चल रहा है, ये रैंडम है, तुम्हें एग्जैक्टली वही दे रहा जो मैं चाहिए। सिस्टम बोलता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू बस एक इंसान है विद नो स्किल और लक। मे बी तू एक्चुअली में समन्स के अंदर लकी हो, ये ऐसा होता हो, और मे बी नॉट। सिस्टम भी हंसा रहा है इस पे। खैर अभी हमांग बोलता है मुझे और पानी पीना है। लॉर्ड बोलता है और पी ले भाई, थोड़ा बचा है वो भी पी ले तू। तो कल से शुरू होएगा द रिक्लेमिंग ऑफ मैरिड्स वेटलैंड्स। नाउ अगले दिन लॉर्ड फार्मर्स को लेके आता है और पहले दिन बड़े समंग को देखे फट जाती है उनकी, पर यहाँ पे जो सारा पानी था सारा पी लेता है, पेट भर चुका अल्लाह का। फिर लॉर्ड आता है कि वहां पे करने क्या वाला है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप सारा पानी हटा दो और वो जो सारा पानी पी रहा है पास में जो रिवर है वो उसमें सारा गिरा देता है। फिर से छोटा होता है, यहाँ पे आता है, फिर पीता है, फिर वही करता है। और जिस पर्टिकुलर जगह से सारा पानी पी लेता है वहां से फार्मर सबसे पहले वीड वगैरह हटा देते हैं। फिर एंट्री होती है अपने जेवियर बाबू की, जो है तो नाइट पर इस टाइम का काम कर रहा है। नॉट ओनली हिम, उसकी हेल्प अपना पुडोंग भी कर रहा है। ना सरफेस में तो काम सही चल रहा है पर सॉइल के अंदर भी तो पानी भरा पड़ा है, तो उसे निकालने के लिए लोग यूज करने वाले हैं बैम्बूस को एज स्ट्रॉ। हमांग वन शॉट के अंदर सारा पानी पी जाएगा। सही स्किल है। ख्याल सारे लोग ऐसे काम करते हैं और 10 दिन के बाद एक सेक्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लॉर्ड सबको और मोटिवेट करता है। वो बोलता है अभी तो एक काम और, पर हमें बहुत सारा काम करना है हमें, पर जब सारा काम हो जाएगा तुम्हें मिलेगी एक बोनस पार्टी। सो दैट मोटिवेट्स ऑल द वर्कर्स एंड फार्मर्स टू डू मोर। इसके बाद आते हैं जेवियर पे जो नजारा देख रहा है इस सारे वेस्ट लैंड का। एक टाइम पे जो वेस्ट लैंड था, जेवियर ये बोलता है भाई सही में हम इसको फार्म लैंड में टर्न कर रहे हैं, पर मैं कब से कंस्ट्रक्शन करने लग गया यार, ये क्या चल रहा है, मेरी ड्यूटीज तो नहीं थी। अब यहाँ पे लॉर्ड भागता भागता आता है। लॉर्ड बोलता है ये जो सीड्स है ना इनको तो वहां पे प्लांट कर दे, ठीक है। जेवियर बोलता है सर पर मैं नाइट हूँ, एक मेरा ये काम नहीं है। लॉर्ड उसकी बात काटते हुए बोलता है इनसे ना जो पेस्ट वगैरह है वो हट जाएगा, तो प्लीज सेव आवर लैंड डियर नाइट। तो भाई नाइट वाला काम दे दिया, अपने लैंड को बचाना अब तुम्हें। जेवियर करता है वो काम। जेवियर बोलता है ठीक है सर। तो लॉर्ड ने जो सारे सीड्स है जेवियर आगे बो देता है, उन्हें पानी दे रहा था और मैंने बोलता है अगली बार मैं ऐसे जाल में नहीं फंसूंगा। खैर तभी लॉर्ड के माँ बाप यहाँ पे आते हैं, जो ये बोलते हैं कि भाई लॉर्ड ने सही में इस वेस्ट लैंड को फार्म लैंड में टर्न कर दिया। सिर्फ मैं नहीं, पर यहाँ पे जो लोग हैं वो सब ये सोचते हैं कि भाई ये एक मिरेकल एक्चुअली। ना यहाँ पे कुछ समय बाद फार्मिंग भी शुरू हो जाती है और कुछ हो पा रहा है लॉर्ड की वजह से, तो सब लोग के अंदर लॉर्ड के प्रति रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है, जिस वजह से लॉर्ड को और आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल आरपी पॉइंट्स हो जाते हैं 1281। डज दिस डूड केयर अबाउट रिस्पेक्ट? ही डज नॉट। डज ही केयर अबाउट आरपी पॉइंट्स? ही हेला डज। कहते बाद हम जेवियर को देखते हैं जो क्रॉप्स में पानी वगैरह दे रहा होता है और देखते वो स्माइल के साथ ब्लश भी करता है। आई थिंक उसे फार्मिंग या गार्डनिंग पसंद आ रही है। कहता है लॉयड, सब चीज हो गई है, बस एक वाटर वेल रह गया है। अगेन कुछ ऐसा बोल दिया उसने,
इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया है नहीं, साले ये क्या है? जेवर बोलता है वाटर व्हील, ये क्या है? लॉर्ड बोलता है ये कुछ ऐसा है जिससे जब बारिश होगी पानी इकट्ठा नहीं होएगा, इससे पानी आगे बढ़ता रहेगा। अगर पानी इकट्ठा हुआ तो जगह वापस से वेस्टलैंड में टर्न हो जाएगी। मैंने जो सारा करा वो सारा बेकार हो जाएगा फिर तो। खैर लॉर्ड और जेवर की बातचीत के बीच यहाँ पे कुछ लोग आते हैं घोड़ों पे बैठ के। लॉर्ड बोलता है ये कौन है? जेवर बताता है ये अंक है विस्काउंट लाकोना फ्रॉम नॉर्थ ऑफ मेरिड्स वेटलैंड। ये और इसकी छोटी मोटी आर्मी यहाँ पे आके रुकती है। इसे बंदा बोलता है इस प्रोडक्ट को हैंडल कौन कर रहा है? जेवर बोलने वाला थोड़ा तमीज से बात कर साले, पर लॉर्ड बोलता है अरे चिल कर रहा है, आपकी मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ? ये बोलता है तुझे पता नहीं क्या, ये जो लैंड है ना ये हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तो फटाक से निकलो यहाँ से। नाउ द थिंग इज यस, जहाँ पे लॉर्ड अभी है वो एक्चुअली लोकल लैंड है। तो यार लॉर्ड भी लाइक किसे पता लग रहा है, काम करो पैसा कमाओ। देखो वही सीन है, 100-2 सालों तक किसी ने जगह को छुआ ही नहीं बिकॉज ये वेस्ट लैंड थे। और अगर हम थोड़ा मैप पे नजर मारे तो मेरिड्स वेटलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो इस बंदे को बिलोंग करता है, पर साउथ वाला फ्रंटेरा फैमिली को बिलोंग करता है, उनके एरिया में आता है। और अभी ये लोग नॉर्थ पार्ट में है जो एक्चुअली इनका नहीं है। तो लॉर्ड यही बोलता है कि भाई ऑफ कोर्स ये अब क्लेम करने आएगा इसको, अब मैंने इसको फिक्स कर दिया है, तो ऑफ कोर्स इसको अब यहाँ पे खेती बढ़ा करके पैसा कमाना है। कौन मिस आउट करेगा पैसा कमाने पे? लॉर्ड वन में बोलता है हाँ मैं समझ पा रहा हूँ नॉर्थन पार्ट इसका ही है, इसको ही बिलोंग करता है, बट फॉर नाउ एट लीस्ट। और ये बोलते हुए थोड़ा हंसता भी है। मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसने ये जो प्रोजेक्ट है शुरू करने से पहले सब कुछ एंटिसिपेट कर रखा